बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए नरगिसी कोफ्ते लेके आई हूँ जो कि मेरी अम्मी ने बनाई है और इसकी रिक्वेस्ट नूर जमीन हजलबाश ने की है। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे और उसमें 1 पाव कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद हम कीमे को बहुत अच्छे से पीसेंगे। जब कीमा आपका थोड़ा सा पिस जाएगा फिर आप इसमें मसाले डालना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप 1 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और आधी प्याज ऐड करेंगे। और प्याज मीडियम साइज़ की थी तो हमने उसको हाफ़ यूज़ किया था और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। इन सब को चॉपर में डाल के अच्छे से हम कीमे को भी चॉप कर देंगे मसाले में। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे कीमे में। लहसुन अदरक हमने पिसा हुआ यूज़ किया था। उसके बाद हम मसाले डालना भी स्टार्ट कर देंगे। मसालों में हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे और फिर हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, जायका नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून खसखस भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नहीं ऐड करें। उसके बाद अच्छे से हमें कीमे को बाउल में निकाल देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेसन भी भून के ऐड किया था जो कि मिस हो गया है और उसके बाद मैरिनेट करके रख दिया था। मीनवाइल हमने 5 अंडे उबाल के रख दिए थे। अब हम आपको बताएंगे कि नरगिसी कोफ्ते किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आपने कीमा लिया और आपको अपने हथेली में बिछाएंगे। उसके बाद आप इसमें 1 अंडा लगा देंगे जिस तरीके से अम्मी लगा रही हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आप अंडे को कवर कर देंगे कोफ्ते के बैटर से और इसी तरीके से हम अपने सारे के सारे अंडों को कीमे में कवर करके रख देंगे और फिर उनको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छी से प्रैक्टिस चाहिए होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पाँचों के पाँचों कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे हम लोग कोफ्तों को शैलो फ्राई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कोफ्ते डालने के बाद इसको हिलाना नहीं है जब तक वो एक तरफ से पक ना जाए। जी नाज़रीन, जब तक हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं हमने यहाँ पे हाफ़ मीडियम साइज़ प्याज ली है और 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़। के बाद हम अच्छे से ऑयल को गरम करेंगे और जो हमने प्याज और टमाटर लिया था ना उसको हमने पेस्ट बना के कढ़ाई में ऐड कर लिया था। और अब हम प्याज और टमाटर को इतना पकाएंगे कि उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के करीब अच्छे से मसाले को भूना था। और मसाले को भूनने के बाद फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हम बहुत अच्छे से मसाले को भूनेंगे और मसाले को हमें इतना भूनना है कि उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर भी आ जाए। प्याज टमाटर की जब बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम अपने मसाले डालना भी स्टार्ट कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे मसाले में, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे एंड हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे मसाले में। हस्बे जायका सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। और हमने यहाँ पे 5 से 10 मिनट के करीब बहुत अच्छे से अपने मसाले की भुनाई की है जब तक हमारे मसाले में अच्छे से तेल नहीं उतर आया। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद हमने 4 टेबलस्पून दही भी ऐड कर देंगे और हम दही को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के करीब। जब तक हमारा दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाले में तो हमारे मसाले में बहुत अच्छे से तेल नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा।
जब हमारा मसाला पक जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालना भी स्टार्ट कर देंगे। सारे के सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद हम कोफ्तों को मसाले में बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। फिर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे और फिर 8 से 10 मिनट के करीब हल्की आंच पे कोफ्तों को पकने के लिए छोड़ देंगे। जी नाजरीन, हमारे मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए हैं और कोफ्तों को हमने हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश किया था। जी नाज़रीन, उसके साथ साथ हमने मज़ेदार सा बटर पुलाव भी रेडी किया था। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हो। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।